सत्ता जब शासन का सिरमौर बन जाती है तो लोकतंत्र की दम इस प्रकार घुटती है जैसे किसी धुएं से भरी कमरे में किसी को बंद कर दिया गया हो। आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। नमस्कार। थ्री इडियट मूवी का एक डायलॉग आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि ये ज़िंदगी एक ऐसी रेस है जिसमें तेज़ नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे। उस डायलॉग में ये नहीं कहा गया कि आगे कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कभी भी कहीं भी कुचल सकते हैं अगर उनके खिलाफ या उनसे सवाल करने की हिम्मत दिखाई तो। आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए मनीष कश्यप पे हो रहे अत्याचार के बारे में। मनीष कश्यप ने एक वीडियो पोस्ट किया जिस वीडियो में ये दिखाया गया कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में कैसे बिहारियों का प्रताड़ना किया जाता है। सरकार ये कहती है कि मैं उस वीडियो का तहकीकात किया और वो वीडियो गलत पाया गया। मैं इस हुक्मरान से ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को भले ही गलत साबित कर दें, लेकिन अगर आपको हकीकत का तहकीकात करनी है तो आप जाइए और उस आम जनता से पूछिए जो किसी अन्य गैर भाषी क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार से मीलों दूर रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में वो अपने घर लौटने में असक्षम हो जाते हैं। और आप अपने हुक्मरान से सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही आप लोगों को जो स्थिति में रखे हैं उससे भी बद से बदतर स्थिति करते हुए चले जाएंगे। आज बिहार में राजनीति की अगर बात करें तो बहुत ही बेकार की राजनीति जिससे जो कि जातिगत राजनीति पे आधारित हो चुकी है और उसकी जिम्मेदार वहाँ की आम जनता खुद है। क्यों? क्योंकि सवाल कभी अपने हुक्मरान से इस प्रकार नहीं पूछे कि आखिर विकास कहाँ है। अगर आप विकास की बात करेंगे तो आपको विकसित राजनीति मिलेगी, तो जिम्मेदार आप खुद हैं इस ऐसे बिहार के लिए। बिहार आज से नहीं, शुरुआती दौर से इस राजनीति का शिकार होता चला आया है। लालू यादव जो कि एक समय में देश की राजनीति को हिला कर रखते थे, आज स्थिति ऐसी है कि वो अपनी आंखों के सामने ही जीवित अवस्था में ही वो अपने नाम को इस कदर दरकिनार होते हुए देख रहे हैं जिसका उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था। और वो दरकिनार आम जनता के द्वारा तो किया ही गया और इस कदर किया गया जिसके बाद उनके पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन तक नहीं कर पाए। किडनी उनको बेटी से लेनी पड़ी और साथ ही जब तेजस्वी यादव वोट मांगने जाते हैं तो अपनी भाषण से अपने पिता का नाम हटा के चलते हैं, अपनी पोस्टर से पिता का फ़ोटो हटा कर चलते हैं। और लालू प्रसाद यादव का यही नतीजा है, यही फल है ऐसे गंदी राजनीति करने का। और मैं अपने हुक्मरान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो विकास और सुशासन की ढोल बजा रहे हैं और उस ढोल की आवाज़ के तले विकास का बैंड बजा रखे, आपको एक न एक दिन जवाब ज़रूर देना होगा। आप सवाल से तो ज़रूर भाग सकते हैं लेकिन हकीकत आपकी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आज मनीष कश्यप जैसे एक पत्रकार को आपने दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रखे हैं, लेकिन ये आवाज़ जब जनसैलाब की होगी तो आप दबा नहीं पाएंगे। जैसे कि किसी एक प्राइवेट जॉब और एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी होती है, उसी तरह राजनीतिज्ञों के लिए 5 साल का एक टेन्योर दिया गया है आम जनता के द्वारा। लेकिन उसका गलत उपयोग आप कर रहे हैं तो इसका खामियाजा आप बहुत जल्दी भुगत सकते हैं। तेजस्वी यादव जी की शुरुआती पारी है अभी राजनीति के सफ़र में, और अगर वो अपने सवालों से, अपने प्रतिद्वंदियों से इस तरह से भागेंगे तो वो अपने छवि को धूमिल करते हुए चले जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति में बने रहना चाहते हैं और एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं तो सवाल का जवाब देने से मत कतराइए। ये वीडियो हो सकता है एक मिनट के लिए मान लेते हैं शासन पक्ष की कि हो सकता है कि ये वीडियो फेक हो,
और हो सकता है कि मनीष कश्यप किसी के बहकावे में आके कर रहा हो सकता है कि जैसे कन्हैया कुमार शासन पक्ष का विरोध करके किसी पार्टी का नेता बन गए, हो सकता है कल के डेट में मनीष कश्यप भी किसी पार्टी दल का मसीहा बन जाए, प्रवक्ता बन जाए। लेकिन बात अभी उसकी नहीं है। बात अभी ये है कि मनीष कश्यप पे जो आर्थिक इकाई विभाग आपका पूछताछ कर रही है, कभी उस आर्थिक इकाई विभाग से आप ये भी कहिए कि आपके जो मंत्री और आपके जो विधायक, आपके जो सहयोगी का संपत्ति है, कभी उसका भी जांच कर ले। आम जनता को ये पता नहीं है और ये आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आम जनता का अकाउंट में अगर थोड़ी सी रकम ज़्यादा आ जाती है तो तहकीकात होने लगती है। लेकिन इस राजनीतिज्ञों के लिए एक ऐसा कानून बना हुआ है कि पार्टी फंड में कहीं से भी कोई भी रुपया आता है, कितना भी रुपया आता है, उसका हिसाब नहीं लिया जा सकता है। जो पार्टी आतंकी संगठनों का विरोध करती हुई नज़र आती है, उसी आतंकी संगठनों से उसके अकाउंट में अगर रुपया आती है तो उसके लिए पूछा नहीं जाता है। और ये कानून बना के रखे हुए हैं और इसका विरोध ना ही कांग्रेस करती है, ना ही आम आदमी पार्टी करती है, ना ही कोई क्षेत्रीय पार्टी करती है, ना ही बीजेपी करती है। सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नज़र आते हैं जब बात उनके हक की होती है। लेकिन जब बात आम जनता की हक के होते हैं तब सब अलग अलग अपना स्टंट लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे समझदारी की दिखाने की ज़रूरत है तो आम नागरिक जैसी राजनीति चाहेंगे वैसी उनको राजनीति मिलेगा। इस राजनीति को और इस लोकतंत्र को अगर सुदृढ़ तरीके से पोषित करना है तो आपको विकास के ऊपर सवाल पूछना ज़रूरी है और आपका विकास ही इस लोकतंत्र का पौष्टिक आहार है। तो आम जनता से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी पत्रकार जो आपकी समस्या का आवाज़ बनकर सामने आता है, उसका सहारा आपको बनना होगा और आपको अपने हुक्मरानों से, अपने वोट मांगने वाले प्रतिनिधियों से विकास के ऊपर सवाल पूछना होगा। क्योंकि आपने झेला है। हो सकता है कि सरकार जो अभी कह रही है कि ये वीडियो फेक है, लेकिन आप ये अच्छे से जानते हैं, आम जनता अच्छे से जानते हैं कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में जब आप रहते हैं तो आपको किस तरह का पीड़ा और प्रताड़ना झेलना पड़ा है और पड़ता रहेगा, वो आपको अंदाज़ा है। तो आपको ये अपने हुक्मरान से सवाल पूछते रहना ज़रूरी है और पूछना जारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे अनुरोध है कि अपने हुक्मरानों से, अपने शासन व्यवस्था को देखते हुए सवाल करते रहिए और अपने इस शासन तंत्र को और इस लोकतंत्र को मजबूत रखने में मदद कीजिए। किसी पत्रकार की आवाज़ नहीं बन सकते हैं तो उसका पीछे का लाठी सहारा ज़रूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।